नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो अपने एग्ज़ाम्स हैं दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के जो दोस्तों एग्ज़ाम डेट्स भी आ चुकी हैं और 2-2.5 महीने समय बचा है। उन एग्ज़ाम्स में दोस्तों आप कितने नंबर लाएंगे, कितने परसेंटेज स्कोर करेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन जो है सुनिश्चित होगा दोस्तों। इसमें मैं बेस मानूंगा पिछली जो भर्ती थी दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर की या यूँ कहें कॉलेज लेक्चरर की 2014 में आयोजित हुई थी। उसमें दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्या मेरिट रही थी, क्या कट ऑफ रही थी, फाइनल कट ऑफ जो कि दोस्तों फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर जो विषय के होते हैं, उसके अलावा दोस्तों 50 नंबर का आपका जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान और 24 नंबर का यानी कि टोटल का 12% साक्षात्कार, वो सब टोटल करके उसमें से दोस्तों जो कट ऑफ होती है जिसको फाइनल कट ऑफ बोलते हैं इंटरव्यू के बाद, वो दोस्तों आप प्रत्येक अलग अलग विषय के हिसाब से कितने नंबर लेकर आएंगे, कितने प्रतिशत टारगेट लेके चलेंगे, तब जाके दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हर बार जो मेरिट है, जो कट ऑफ है, वो सेम नहीं रहती है। उसमें बहुत सारे कारक जिम्मेदार होते हैं। पहली बात ये होती है कि आपके पेपर का कठिनाई स्तर कैसा है दोस्तों। पेपर अगर बहुत ईजी है तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, और पेपर अगर बहुत टफ है तो कट ऑफ जो है बहुत लो आ जाएगी। नो मैटर जो है, अगर पेपर टफ है तो 30% वालों को भी ले लेंगे, और अगर पेपर बहुत ईजी है तो 70-80% वाले बैठे रहेंगे, 85-90 वाले जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे। दूसरी जो बात है दोस्तों इसमें ध्यान देने होगी वो ये कि अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है और पद कम है तो मेरिट अपने आप हाई जाएगी, और पद ज़्यादा है और अभ्यर्थियों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि दोस्तों पद कम होने पे थी, तो मेरिट लो जाएगी। तो ये भी एक रीज़न है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे रीजंस डिपेंड करते हैं कि जैसे उस समय क्या राजनीतिक स्थितियां हैं, क्या मौसम की परिस्थितियां क्या है दोस्तों, ये सब भी छोटी छोटी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बट मेन 3 बातें हैं: पदों की संख्या कितनी है, अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, और सबसे बड़ी बात पेपर का कठिनाई जो स्तर है, डिफ़िकल्टी लेवल, वो दोस्तों कैसा है, ईजी, हार्ड या मीडियम। तो ये सारी चीज़ें मिल के एक मेरिट डिसाइड करती है। तो इस वीडियो के भरोसे आप कभी भी इतना स्कोर रिस्क लेके करने की कोशिश मत कीजिएगा कि हाँ बस इतना बनाएंगे तभी सिलेक्शन होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। पेपर टफ आता है तो पिछली बार की मेरिट से भी कम जा सकती है। मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको बताऊं तो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड दोस्तों 2015, उसमें बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आया था तो मेरिट बहुत हाई गई थी। और इस बार दोस्तों जो पिछला पेपर था अपने, मैं पॉलिटिकल की बात कर रहा हूँ, दोनों में 2015 और 2000 दोस्तों 18, तो इसमें दोस्तों जो पॉलिटिकल का पेपर था वो थोड़ा इजी नहीं था, वो थोड़ा हार्ड मीडियम था। तो उसमें दोस्तों जो है 40-50% वालों को भी इस बार सिलेक्शन मिला है, जबकि पिछली बार 60 से 70% वालों को मिला था। तो आप समझ सकते हो कि अंतर बहुत ज़्यादा है, और पदों का भी फिर वापस फ़र्क पड़ता है। मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। तो इन सब के मद्देनज़र आप ये जो वीडियो है ये आपका एक बेसिक एक कैलकुलेशन के लिए है, क्योंकि हमारी एक परिवार की सदस्य, एक दर्शक जिनका मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप जो है एक वीडियो ऐसा बनाओ जिसमें जो अभ्यर्थी है वो एक अपना अनुमान बना सके कि हाँ कट ऑफ के आसपास अगर हमें रहना है तो इतना स्कोर करना पड़ेगा। बाकी 10-20 नंबर का फ़र्क तो कहीं भी आ ही जाएगा, 10-20, 5-10% का रह ही जाता है। वो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे उनका नाम नहीं ले सकता उन अभ्यर्थी का, तो वो इसमें जो है दोस्तों फॉर्म अप्लाई कर चुकी है, और पॉलिटिकल साइंस से उनका दोस्तों जो है फॉर्म अप्लाई है। तो सबसे पहले उनका धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा जो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया ये एक वीडियो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए लेकर आने के लिए। तो धन्यवाद उनको बहुत बहुत। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वनस्पति शास्त्र से, यानी कि दोस्तों बॉटनी से। तो बॉटनी के दोस्तों ये सारे मेरिट क्रमांक आप देख सकते हैं, इन सब पे हम ध्यान नहीं देंगे, सीधे आएंगे मेरिट, मेन मेरिट पे। तो दोस्तों जनरल में 114.34 गई थी अपने बॉटनी की दोस्तों, यानी कि 51.04% जो है दोस्तों मेरिट गई थी। 73 कैंडिडेट्स दोस्तों पिछली बार लेने थे, इस बार जो है 33 कैंडिडेट हैं। तो आप थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा कि कैंडिडेट्स जो है वो आधे से भी कम लेने हैं, तो ये जो मेरिट है, ये जो कट ऑफ है वो हाई जाने वाली है। बाकी दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है कि पेपर पे भी डिपेंड करेगा। फिर दोस्तों एससी की बात करें तो एससी की जो है 41 यानी कि 93.28। फिर एसटी की बात करें तो 77.66 दोस्तों रही थी जो है कट ऑफ, तो यानी कि 34.67%। फिर दोस्तों बात करें ओबीसी की बॉटनी में तो 102.93 यानी कि तकरीबन 46% जो है वो इसमें कट ऑफ गई थी। तो दोस्तों इस बार थोड़े पद कम है, तो बॉटनी के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको मेरी सलाह ये थोड़ी अच्छे से मेहनत करिएगा, जो भी 2-2.5 महीने का समय है। और क्योंकि पद कम है और अभ्यर्थी तो देखो फॉर्म अप्लाई हुए हैं, और जो एग्ज़ाम्स होंगे तभी पता चलेगा।
फिर दोस्तों अगला अपना जो सब्जेक्ट है वो है दोस्तों केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री से तो आपको तात्पर्य दोस्तों पता ही है। तो ये है दोस्तों केमिस्ट्री की यानी कि रसायन शास्त्र की जो है मेन लिस्ट दोस्तों। पिछली बार 95 कैंडिडेट्स को लेना था, और जो है दोस्तों इस बार जो है वो केवल 40 कैंडिडेट्स लिए जाएंगे। तो कैंडिडेट्स इसमें भी दोस्तों आधे ही लिए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि मेरिट हाई जा सकती है। और दोस्तों आ जाते हैं मेरिट की तरफ। तो 224 में से 159 यानी कि तकरीबन 160 नंबर जिनके थे जनरल में उनको लिया था, तो तकरीबन 71%। फिर एससी की बात करें तो 139 लगभग आप समझिए, तो 62% जिन्होंने बनाए थे उनका नंबर लगा था। फिर एसटी की बात करें तो 145 लगभग नंबर जिनके थे, यानी कि तकरीबन 65% जिनके थे उनका दोस्तों सिलेक्शन हुआ था। और फिर बात करें ओबीसी की यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट की, तो तकरीबन 70% यानी कि दोस्तों 155 नंबर 224 में से जिनके थे उनका सिलेक्शन हुआ था। तो दोस्तों पद इसमें आधे से भी कम है, पिछली बार 95 पद थे केमिस्ट्री में, इस बार खाली 40 ही हैं, तो थोड़ा सा इसमें मेरिट हाई जाने के भी चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। फिर दोस्तों अगला अपना जो सब्जेक्ट है वो है गणित दोस्तों। काफ़ी अलग सब्जेक्ट है हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं इसमें। अब दोस्तों मैथ्स में जो थे पिछली बार 44 पद थे, इस बार खाली 34 पद ही है, तो थोड़ा सा मेरिट हाई जाने के चांसेस बन रहे हैं। बाकी दोस्तों पेपर पे भी डिपेंड होंगी बातें सारी। तो दोस्तों जनरल में पिछली बार 224 में से 158 नंबर जिनके थे, एससी में 224 में से खाली 29 नंबर जिनके थे, तो बहुत ही अचंभे वाली ये कट ऑफ। एसटी में दोस्तों 224 में से जिनके 63 थे, और ओबीसी में 105 थे 224 में से उनका सिलेक्शन हुआ था। यानी कि दोस्तों जनरल की जो अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 71%, एससी की 13% ओनली, थोड़ा नोट करिएगा, एसटी की 28% और ओबीसी के जिनके 47% बने दोस्तों 224 में से, उनका सिलेक्शन हुआ था मैथ्स में। तो दोस्तों पद इस बार जो है 10 ही कम है, तो हल्का फुल्का सा चांस रहता है कि मेरिट थोड़ी सी हाई जा सकती है। बाकी दोस्तों अभ्यर्थी भी कितने हैं उन पे भी ये बातें सारी डिपेंड करेंगी। अगले दोस्तों जो है अपना जो विषय है उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो है भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स। तो दोस्तों फिजिक्स में पिछली बार 59 अभ्यर्थियों को लेना था, इस बार जो लेना है दोस्तों 35 अभ्यर्थियों को। तो ज़्यादा तो नहीं, 15-16 पदों का फ़र्क मुझे यहाँ दिख रहा है। तो दोस्तों 15-16 तो नहीं, उससे ज़्यादा ही आई थिंक 25-26 पदों का फ़र्क इसमें मुझे लग रहा है। और दोस्तों जो फिज़िक्स है उसकी जो मेरिट कितनी गई थी वो देखते हैं दोस्तों। 224 में से 139.40 यानी कि जिनके 62.23% थे उनका सिलेक्शन हुआ था। एससी में दोस्तों 75 नंबर 224 में से, यानी कि परसेंटेज में अगर हम बात करें तो 34% जिनके थे उनका सिलेक्शन। एसटी की बात करें दोस्तों तो 224 में से 63 नंबर जिनके आए थे उनका सिलेक्शन हुआ था, यानी कि तकरीबन 28% जिनके परसेंटेज थे। और ओबीसी की बात करें दोस्तों तो 224 में से 129 नंबर जिनके आए थे, यानी कि तकरीबन माफ़ कीजिएगा 58% जिनके दोस्तों नंबर थे उनका सिलेक्शन हुआ था। फिर दोस्तों हम आ जाते हैं जूलॉजी पर। तो जूलॉजी दोस्तों ये मेन लिस्ट नहीं है, ये रिजर्व लिस्ट है, क्योंकि काफ़ी विवादित वो एग्ज़ाम रहा था दोस्तों। तो रिजर्व में दोस्तों 80 अभ्यर्थियों को लिया था, इस बार मेन लिस्ट में 30 अभ्यर्थियों को लेना है। तो ज़्यादा नहीं कहेंगे, बस 112 नंबर 113 जनरल में दोस्तों 224 में से 113 यानी कि तकरीबन 51%। और एससी की बात करें तो लगभग 100 नंबर वाले, यानी कि लगभग आप देख लीजिए दोस्तों 44.38% जो जिनके अंक थे उनको सिलेक्ट किया गया था। एसटी की बात करें दोस्तों तो 47.63 यानी कि तकरीबन 21% अंक जिनके थे उनको लिया गया। ओबीसी में दोस्तों 104.40, तो वो है 46.61। तो दोस्तों ये रिजर्व लिस्ट थी, तो थोड़े थोड़े 2-2, 4-4, 5-5% आप इसमें से और ऐड करते जाइए, जो है 5 से 10%, और मेन लिस्ट आप निकाल लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी दोस्तों विवादित रहा और इसकी मेन लिस्ट मुझे मिली नहीं, काफ़ी मैंने खोजने की कोशिश की फिर भी। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला अपना जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो है ABST यानी कि लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी। तो दोस्तों इसकी दोस्तों देख लेते हैं, 44 अभ्यर्थियों को सिलेक्शन किया गया था फाइनल जो मेरिट लिस्ट थी उसमें। इस बार दोस्तों डबल अभ्यर्थी हैं, तो सबसे जो अच्छी बात जो जिनके निकल के आ रही है कि पिछली बार से जिनकी मेरिट लो रह सकती है या ज़्यादा पद है, तो वो है दोस्तों ABST के। तो 44 पद थे पिछली बार, लेकिन इस बार 82 यानी कि लगभग डबल पद दोस्तों है। बात करें दोस्तों जनरल कैटेगरी की पिछले एग्जाम में, तो 144.62 यानी कि तकरीबन 65% जो अंक जिनके थे उनको सिलेक्ट किया गया था। एससी की बात करें दोस्तों
तो जो है 128.84 यानी कि 58% अंक जिनके थे उनको सिलेक्ट किया गया था। बात करें दोस्तों एसटी की तो 92.26% अंक जिनके थे यानी कि तकरीबन 41% अंकों वाले अभ्यर्थी चयनित हुए थे। और बात करें ओबीसी की दोस्तों तो 139 जिनके अंक आए थे उनको सिलेक्ट किया गया था, यानी कि ओबीसी में 62% अंकों वाले जो एबीएसटी में अभ्यर्थी थे वो सिलेक्ट दोस्तों हुए थे। अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों जिसका नाम है ईएएफएम। ईएएफएम में दोस्तों पिछली बार जो अभ्यर्थी लेने थे वो थे 52, इस बार जो लेने हैं दोस्तों वो है 56। तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, तो कट ऑफ लगभग लगभग यही रहने वाली है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कैसा एग्ज़ाम में पेपर रहता है, कैसे दोस्तों एग्ज़ाम के दौरान परिस्थितियाँ रहती हैं, उन सब पे भी डिपेंड करेगा। तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि एग्जैक्ट कोई ये ही मैं अभी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इतनी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होती है वो पेपर के बाद होती है कि पेपर कैसा है, अभ्यर्थियों के दोस्तों जो विचार पेपर के संबंध में क्या है, उन सब पे सर्वे के बाद एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है, बाकी पहले से नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं। तो मैं कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बता रहा, मैं खाली एक आपको बेस बता रहा हूँ कि इतने परसेंटेज के आसपास पिछली भर्ती में लोगों का चयन जो है वो दोस्तों हुआ था। तो दोस्तों ये मेन लिस्ट है ईएफएम यानी कि आर्थिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंध, जिसका शॉर्ट में ईएएफएम। तो दोस्तों पिछली बार 52, इस बार 56 अभ्यर्थी लेने हैं। जनरल की बात करें तो दोस्तों 125 नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ था, यानी कि तकरीबन 56% अंक जिनके थे। एससी की बात करें दोस्तों तो ईएएफएम में एससी में 102 जो नंबर जिनके थे, यानी कि तकरीबन 46% जिनके अंक थे उनका सिलेक्शन हुआ था। एसटी की बात करेंगे तो 101 नंबर और ओबीसी के 124। तो दोस्तों एसटी के परसेंटेज थे 45 और ओबीसी के थे तकरीबन 56%। तो लगभग लगभग इसी के आसपास आपकी जो है कट ऑफ रह सकती है, ऐसा अनुमान है। बाकी जैसे मैंने आपको परिस्थितियाँ बताई हैं उन सब के अकॉर्डिंग कट ऑफ निकलती है। बाकी ये खाली आपको एक बेस जानने के लिए कि कितना अंक हमें स्कोर करना है दोस्तों। फिर बात करें दोस्तों टेक्सटाइल डाइंग एंड पेंटिंग यानी कि वस्त्र की रंगाई एवं छपाई, तो एक पद था पिछली बार, एक पद है इस बार। तो जनरल ही एक ही पद है, तो जाहिर सी बात है जनरल ही होगा। वो कहते हैं ना कि जो है एक ही पद है तो फिर वो बांटेंगे कहाँ ओबीसी एससी एसटी में, तो एक ही पद है दोस्तों। और एक पद पे जो रही थी दोस्तों कट ऑफ वो थी 128.60, यानी कि तकरीबन 57 से 58% जो है मेरिट रही थी दोस्तों। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जियोलॉजी की, यानी कि दोस्तों जो है भूगर्भ शास्त्र। अपना जियोग्राफी एक अलग सब्जेक्ट है, ये जियोलॉजी जो है वो अलग सब्जेक्ट है। तो ये है दोस्तों भूगर्भ शास्त्र। 15 अभ्यर्थियों को लेना था, उसमें दोस्तों 15 अभ्यर्थी जो है लेने थे। हालांकि ये दोस्तों रिजर्व लिस्ट है, मेन लिस्ट नहीं है ये, तो मेन लिस्ट का आप समझ जाइए, क्योंकि ये दोस्तों रिजर्व से भी पहले जो अपने इसमें देखिए आप, इसमें जो है दोस्तों साक्षात्कार में भी जो है उनको बुलाना बाकी था। तो 3 गुना अभ्यर्थी, तो जो मेन आप 5-6 अभ्यर्थी मान लीजिए, और उस बेस पे थोड़ा थोड़ा इसमें जो कट ऑफ है वो थोड़ी और ऐड करते जाइएगा। जनरल में दोस्तों 42%, एससी एसटी में लगभग 32-33% रही थी। तो थोड़ा 5-10% का इजाफा साक्षात्कार के बाद आप मान लीजिए दोस्तों। अगला जो सब्जेक्ट है वो है दोस्तों लॉ, जिसमें अब की बार बहुत ही कम पद है। पिछली बार दोस्तों 62 पद थे, 62, लेकिन इस बार जो पद है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा कम है। 62 थे पिछली बार, इस बार दोस्तों केवल 8 पद हैं, ओनली 8 पद। तो आप समझिए कि कितनी ज़्यादा इसकी जो है कट ऑफ जाने की संभावना है दोस्तों, अगर पेपर सेम लेवल का रहता है तो दोस्तों लॉ में पिछली बार 62, इस बार 8। और लॉ में जो दोस्तों पिछली बार जनरल की कट ऑफ रही थी वो रही थी 224 में से 129, और 129 का परसेंटेज में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएंगे 58% के आसपास। एसटी की बात करें तो दोस्तों पिछली बार जो थी वो 116.86 यानी कि तकरीबन 52% दोस्तों कट ऑफ रही थी। और ओबीसी की बात करें तो 224 में से 126 नंबर, यानी कि लगभग 56 से 57% जिनके थे उनका सिलेक्शन हुआ था। तो लॉ में दोस्तों इस बार पद कुछ ज़्यादा ही कम है, तो मेरिट भी ऊंची जा सकती है, ऐसे अनुमान लगाए जा सकते हैं दोस्तों। बात करें चित्रकला यानी कि ड्राइंग की, तो पिछली बार 8 पद थे, इस बार 10 पद हैं। तो लगभग लगभग सेम सी कहानी आपके रहने वाली है। जनरल की बात करें दोस्तों तो लगभग 60% यानी कि 133 नंबर की जो दोस्तों कट ऑफ 133-34 की रही थी दोस्तों, 224 में थे। एसटी की बात करें तो 129 नंबर जिनके आए थे 224 में से उनका सिलेक्शन हुआ, यानी कि तकरीबन 58% जिनके थे उनका
फिर दोस्तों बात करें दोस्तों 133.68 यानी कि 60% अंक 224 में से जिनके आए थे उनका चित्रकला में सिलेक्शन हो गया था। 2 पद इस बार दोस्तों ज़्यादा है, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग सेम है। अब बात करते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स की यानी कि अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र में दोस्तों पिछली बार भी जो है 47 पद ही थे और इस बार भी दोस्तों 47 पद ही हैं, तो बिल्कुल सेम पद है। तो मैं समझता हूँ मेरिट आप 2020 की भी समझ लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स में पिछली बार 139 नंबर जनरल कैटेगरी में जिनका था 224 में से स्कोर, तो उनका सिलेक्शन हुआ था यानी कि तकरीबन 62%। फिर दोस्तों एससी कैटेगरी की बात करें तो 115 नंबर 224 में से थे, उनका सिलेक्शन हुआ था, तो ये हो गया आपके 51%। फिर दोस्तों एसटी की बात करें तो 115 नंबर, तो सेम लगभग 51-52% अंक जिनके आए थे 224 में से। और बात करें अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि अति जो है दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग की, तो दोस्तों 133 नंबर जिनके थे यानी कि तकरीबन 60% अंक 224 में से जिन्होंने बनाए, उनका इकोनॉमिक्स में सिलेक्शन पिछली बार हो गया था 2014 में। तो दोस्तों ये रही कहानी इकोनॉमिक्स की। फिर बढ़ते हैं आगे और इंग्लिश की बात करते हैं। तो भाषाई सब्जेक्ट में पिछली बार दोस्तों 84 पद थे, इस बार दोस्तों पद 55 ही हैं खाली, तो पदों में काफ़ी कटौती आप देख सकते हैं, तो मेरिट हाई जाने के चांसेस बनेंगे। तो दोस्तों इंग्लिश में जनरल में पिछली बार 142 के आसपास गई थी दोस्तों जनरल की कट ऑफ 224 में से, यानी कि परसेंटेज में बात करें तो लगभग 63%। एससी की बात करें दोस्तों तो 83 अंक 224 में से यानी कि तकरीबन 37%। और बात करें एसटी की दोस्तों तो 35 जो है फीसदी अंक यानी कि लगभग 79 नंबर जिनके थे 224 में से, उनका सिलेक्शन हो गया था। फिर ओबीसी की बात करें दोस्तों तो 122 अंक यानी कि लगभग 55% जो अंक थे दोस्तों जिनके 224 में से इंग्लिश में कॉलेज लेक्चरर 2014 में, उनका सिलेक्शन हो गया था। अब दोस्तों बात करते हैं ज्योग्राफी की, जो कि है दोस्तों भूगोल। तो भूगोल के दोस्तों मेन लिस्ट की बात करें तो पिछली बार में जो पद दोस्तों थे अपने भूगोल में वो थे 94, इस बार 48 पद हैं, तो काफ़ी लगभग आधे ही पद हैं ज्योग्राफी में, आप यही सीधा सीधा समझ लीजिए। तो दोस्तों ज्योग्राफी में पिछली बार जो थी वो 141 कट ऑफ थी जनरल की 224 में से, यानी कि परसेंटेज बात करें तो 63। फिर दोस्तों एससी की बात करें तो 125 नंबर, एसटी की 130, यानी कि एससी में जिन्होंने पिछली बार 224 में से 56% स्कोर किए और एसटी में जिन्होंने 58% स्कोर किए, तो उनका सिलेक्शन हो गया था। और इसमें दोस्तों एससी से ज़्यादा परसेंटेज चाहिए थे एसटी को, तो ज्योग्राफी में काफ़ी कंपटीशन रहा था। फिर दोस्तों बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में आप देख लीजिए 137.67 यानी कि 138 अंक। और दोस्तों परसेंटेज में बात करें तो 62% ज्योग्राफी में जिनके थे पिछली बार ओबीसी कैटेगरी में, उनका सिलेक्शन हो गया था। तो दोस्तों इस बार पद बिल्कुल आधे हैं, तो ये सारी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती है, बाकी तो पेपर पे डिपेंड करेगा दोस्तों पेपर कैसा आता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे फेमस सब्जेक्ट जो है अपना भाषाई में, तो दोस्तों वो है हिंदी। तो हिंदी की बात करते हैं दोस्तों, हिंदी में जनरल एससी ओबीसी, और तो हिंदी में दोस्तों पिछली बार 55 पद थे, इस बार दोस्तों पद है 66, तो पद जो है वो इंक्रीज हो गए 11। तो 11 पद कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो थोड़ा बहुत मेरिट में थोड़ा सा डाउन ही रहने के चांसेस रहते हैं, बाकी पेपर भी कैसा आएगा वो डिपेंड करेगा। तो दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ की, तो पिछली बार जनरल की रही थी 179 224 में से, तो दोस्तों वो हो गए 80%। तो ये सबसे हाई है दोस्तों, ये सारे सब्जेक्ट्स की अगर हम कट ऑफ को कंपैरिजन करेंगे तो सबसे हाई जिसकी कट ऑफ रही थी वो रही थी दोस्तों अपने हिंदी की। तो हिंदी की 180 नंबर जिनके थे 224 में से, यानी कि 80% सीधे सीधे कहें, उन्हीं का सिलेक्शन दोस्तों हुआ था। तो फिर दोस्तों बात करते हैं एससी की, तो 166 नंबर और ओबीसी की 177। तो एससी के 166 तो वो हो जाते हैं दोस्तों 75% समथिंग। और बात करें ओबीसी की तो 79, वही सेम अपने जनरल वाली बात। तो हिंदी में दोस्तों सबसे ज़्यादा हाई रही थी, पिछली बार 55 पद थे, इस बार 66 पद है, तो 70 से 80% आप बनाओगे तभी इसमें सिलेक्शन होगा। तो सबसे टफ सिलेक्शन कहिए या पेपर का ईजीनेस कहिए, जो भी है दोस्तों ये कहानी जो है वो आपके सामने। फिर दोस्तों अपना सब्जेक्ट आ जाता है इतिहास। बैचलर में दोस्तों ज़्यादातर लोगों को यही सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री ज़रूर होता है। तो दोस्तों हिस्ट्री में पिछली बार थे 78 पद, ये आप देख लीजिए 78 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। इस बार दोस्तों पद थोड़े से इसमें कम कर दिए गए हैं, तो दोस्तों इस बार 50 पद हैं, 28 पद की कटौती साफ साफ आप देख सकते हैं दोस्तों। तो
28% कट जो है 28 पद जो है वो दोस्तों कट हुए हैं। तो दोस्तों कितने परसेंटेज, कितने फीसदी वालों को इसमें दोस्तों जॉब के चांसेस रहेंगे वो देख लेते हैं। तो जनरल में पिछली बार दोस्तों 136 यानी कि 61% तकरीबन। एससी में दोस्तों 120 यानी कि 224 में से जिन्होंने 54% स्कोर की उनका सिलेक्शन, और एसटी भी सेम 119.78 यानी कि वही 54%। और ओबीसी की बात करें तो 61% जिन्होंने स्कोर किए थे यानी कि 224 में से 135, उनका सिलेक्शन दोस्तों इतिहास में हुआ था। तो इतिहास में पिछली बार दोस्तों 78 पद थे, इस बार 50 पद हैं, तो पद बहुत कम हुए हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये जो 60 से ऊपर 65 लगभग के आसपास जो है मेरिट जाने की चांसेस रहेंगे। बात करते हैं दोस्तों सोशियोलॉजी की यानी कि समाज शास्त्र की। तो दोस्तों समाज शास्त्र में दोस्तों पिछली बार पद थे 34, इस बार है 42। तो 34 में जनरल दोस्तों 136 नंबर जिन्होंने लाए थे 224 में से, तो उनका सिलेक्शन हुआ था। तो परसेंटेज में बात करें तो 61% जिनके थे सोशियोलॉजी में जनरल में, उनका सिलेक्शन हुआ था। एससी की बात करें दोस्तों तो 116 नंबर यानी कि तकरीबन 52% अंक जिन्होंने बनाए। फिर दोस्तों एसटी की बात करें तो 120 यानी कि लगभग 54% अंक जिन्होंने बनाए। और फिर ओबीसी की बात करें दोस्तों तो 129 यानी कि तकरीबन 58% अंक जिन्होंने बनाए उनका सिलेक्शन हुआ था। तो दोस्तों सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र में 34 पद थे, अब की बार है 42 पद। तो लगभग 55-60 के आसपास ये आपकी जो है पूरी कट ऑफ, पूरी मेरिट रहेगी फाइनल वाली। बाकी दोस्तों देखते हैं पेपर वगैरह कैसा रहता है, उसके बेस पे बात करेंगे। फिर दोस्तों है संगीत कंठ यानी कि ये दोस्तों जो म्यूज़िक है वो वोकल है। ये म्यूज़िक वाले जो इंस्ट्रूमेंटल जो होता है दोस्तों, जो अपने संगीत के जो वाद्य यंत्र होते हैं वो वाला ये सब्जेक्ट नहीं है, तो वो वाले में इस बार जो पद भी नहीं है, तो ये वोकल है। तो दोस्तों म्यूजिक वोकल में पिछली बार 6 पद थे, इस बार 3 पद। 6 पदों अगर बात करें जनरल की तो 65% मेरिट गई थी यानी कि 145 अंक जिनके थे अपने 224 में से। एससी के दोस्तों पोस्ट वैकेंट एज पर कोर्ट ऑर्डर, तो उसके कारण पोस्ट वैकेंट रही थी कोर्ट के ऑर्डर के कारण, हाई कोर्ट। एसटी की बात करें दोस्तों तो 111 नंबर 226 में से यानी कि लगभग 50%, आप सीधा सीधा हिसाब लगा लीजिए। फिर ओबीसी की बात करें दोस्तों म्यूजिक वोकल में तो लगभग 61% यानी कि 136 नंबर 224 में जिन्होंने लाए थे उनका सिलेक्शन दोस्तों हुआ था। अब दोस्तों अगला जो अपना सब्जेक्ट है वो है फिलोसॉफी यानी कि दर्शन शास्त्र। तो दोस्तों दर्शन शास्त्र में पिछली बार जो थे वो 10 पद थे, अच्छे खासे पद थे। इस बार दोस्तों जो पद है वो बहुत ही कम है, 2 पद हैं खाली। तो आप समझ जाइए कि मेरिट तो बहुत खींच के रहने वाली है। तो दोस्तों देख लेते हैं मेन लिस्ट फिलोसॉफी की। तो फिलोसॉफी में दोस्तों पिछली बार 224 में से जिनके 173 अंक थे उनका सिलेक्शन हुआ था, तो यानी कि 77%। फिर बात करें एससी की तो एससी में 145 अंक थे 224 में से यानी कि 65% अंक जिनके थे उनका सिलेक्शन हुआ था। ओबीसी की बात करें तो दोस्तों लगभग 75% यानी कि 166 अंक जिनके थे 224 में से उनका सिलेक्शन फिलोसफी में हुआ था। अब पद 2 ही हैं तो फिर तो आप समझ जाइए कि कितनी हाई जा सकती है अब की बार की मेन लिस्ट। फिर दोस्तों मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, 85 पद थे पिछली बार, इस बार 57 है। तो मेरे जो सारे भाई बहन है पॉलिटिकल साइंस वाले उनके लिए ये जो पार्ट है वीडियो का काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों पिछली बार 85, इस बार 57 पद है। तो पद काफ़ी घटे हैं दोस्तों, इसमें पद डेफिनेटली लगभग 30 पद घटे हैं। अब बात करें दोस्तों जनरल की तो 137 अंक जिन्होंने लाए थे उनका सिलेक्शन हुआ था और 61%। और फिर दोस्तों एससी की बात करें तो 59 दोस्तों परसेंट जिनके अंक थे यानी कि 130 नंबर 224 में से उनका सिलेक्शन हुआ था। एसटी कैटेगरी में 120 नंबर यानी कि तकरीबन 53% अंक जिनके थे उनका सिलेक्शन हुआ था। ओबीसी में जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन बनाया यानी कि यूँ कहें 60% जिनके अंक आए थे 134 दोस्तों 38 उनका दोस्तों सिलेक्शन हुआ था पॉलिटिकल साइंस से। तो दोस्तों इस बार पद कम है तो मेरिट जो है अपने जनरल की थोड़ी 65 के तकरीबन, और एससी की 60 के, एससी की 60 के और एसटी की 55 के आसपास, और ओबीसी की 60 के प्लस जाएगी, 62-63 के तकरीबन रहने के चांसेस है। बाकी दोस्तों जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में और बीच में बार बार कहा भी है आपको कि पेपर कैसा आता है उस पर भी डिपेंड करेगा कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किए हैं। और पद तो खैर आपके सामने ही 57 पद हैं इस बार पॉलिटिकल के। बाकी दोस्तों देखते हैं क्या कहानी रहती है। फिर बात करें दोस्तों पब्लिक एड यानी कि लोक प्रशासन की, तो पिछली बार 15 पद थे, इस बार दोस्तों पब्लिक एड में खाली 6 पद हैं, तो मेरिट हाई जाने के चांसेस पूरे पूरे हैं। जनरल की बात करें तो 160 अंक जिन्होंने लाए यानी कि 71% अंक जिन्होंने लाए 224 में से उनका सिलेक्शन हुआ था। ओबीसी की बात करें तो 159 अंक जिन्होंने लाए यानी कि
70 यानी कि 71% अंक जिन्होंने लाए थे उनका सिलेक्शन हुआ था दोस्तों किसमें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन में। तो इस बार दोस्तों पद जो है वो बहुत कम है, पिछली बार 15 थे, इस बार 6, तो मेरिट हाई जाएगी। फिर दोस्तों अपना सेकंड लास्ट जो सब्जेक्ट है वो है संस्कृत। दोस्तों संस्कृत की बात करेंगे हम, तो संस्कृत की ये मेन लिस्ट आपके सामने दोस्तों। संस्कृत में पिछली बार 62 यानी कि 62 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था दोस्तों कॉलेज लेक्चरर 2014 में। देखते हैं संस्कृत की जनरल, तो दोस्तों जनरल में 176 नंबर 224 में से यानी कि 79 के आसपास जिन्होंने स्कोर किया था। हिंदी की तरह काफ़ी हाई माफ़ कीजिएगा, हिंदी की तरह दोस्तों काफ़ी हाई मेरिट गई थी। फिर एससी की बात करें दोस्तों तो लगभग 67% यानी कि 224 का 67%, तो लगभग 150 अंक जिन्होंने लाए थे उनका सिलेक्शन हुआ था। एसटी में 162 अंक 224 में से यानी कि लगभग 72-73% जिन्होंने बनाए थे उनका सिलेक्शन हुआ था। फिर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में दोस्तों 75.31% यानी कि 169 नंबर जिनके थे 224 में से उनका सिलेक्शन हुआ था संस्कृत में। दोस्तों संस्कृत में पिछली बार 62 पद थे, इस बार खाली 39 पद है, तो ये जो मेरिट है वो हाई जाने के चांसेस है अगर पेपर का लेवल सेम रहता है। बाकी अगर पेपर का लेवल टफ रहता है तो नीचे आ जाएगी, ईजी रहता है तो फिर और ऊपर चली जाएगी मेरिट। फिर दोस्तों अपना लास्ट सब्जेक्ट आ गया है, जो लास्ट सब्जेक्ट है उसका नाम जो है दोस्तों वो आपके सामने, वो है दोस्तों उर्दू। उर्दू में दोस्तों पिछली बार जो थे वो पद थे दोस्तों 19, इस बार जो है पद और ही कम है, 5 पद हैं खाली। तो उर्दू में 160 अंक जिनके थे जनरल में दोस्तों उनका सिलेक्शन हुआ था, और 160 का परसेंटेज लगाने बैठेंगे तो 71। फिर दोस्तों एससी की बात करें तो 88.43 यानी कि 40% अंक जिनके थे उनका सिलेक्शन हुआ था उर्दू में। एसटी में दोस्तों जिनके 130 अंक आए थे यानी कि दोस्तों लगभग 59% उनका सिलेक्शन हुआ था। और ओबीसी में दोस्तों उर्दू ओबीसी उनके दोस्तों 70% जिनके नंबर थे उनका सिलेक्शन हुआ था। तो ऐसे करके दोस्तों ये सारे सब्जेक्ट्स की कहानी थी, और जैसे मैंने वीडियो शुरुआत में बताया, बीच में बार बार बताया और लास्ट में एक बार और बता देता हूँ कि कैंडिडेट्स की संख्या, पदों की संख्या और पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल, ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण पहलू है जिनके ऊपर कट ऑफ डिपेंड करती है। और पिछली कट ऑफ के सेम रहे कट ऑफ अगली, ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों, सेम भी रह जाए, ऊपर नीचे भी हो सकती है। जैसे ये सारी जो चीज़ें इन पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा दोस्तों राजनीतिक स्थिति और मौसम की जो परिस्थितियाँ वगैरह होती हैं उन सब पे भी डिपेंड करता है दोस्तों कट ऑफ का कम या ज़्यादा होना। तो इसके भरोसे आप मत बैठिएगा कि हमें इतना ही स्कोर करना है, आपको अपनी तैयारी करनी है 2-2.5 महीने जो बचे हैं उसमें। बाकी दोस्तों टाइम टेबल वगैरह जो भी आएगा उसके संबंध में जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा भी दोस्तों बिजनेस एड और होम साइंस के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स थे, और पंजाबी, ऐसे करके 7-8 सब्जेक्ट मेरे नज़रिए में रह गए जिनकी दोस्तों मैंने आपको कट ऑफ यहाँ शो नहीं की कि इतनी रहने का आसार है या फिर ऐसी पिछली रही। क्योंकि पिछली दोस्तों जो कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती हुई थी 2014 उसमें ये पद थे ही नहीं, तो इनका न तो कोई सिलेबस आया और न ही कोई इनके कट ऑफ के चांसेस रहे, तो वो मैं नहीं लेके आ पाया। तो उन अभ्यर्थियों के लिए सॉरी कि उनके लिए मैं कोई एक्सपेक्टेड ऐसी कुछ या कितना उनको स्कोर करना है ऐसा कुछ मैं नहीं बना सका। बाकी दोस्तों कोई भी अपडेट जो लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की तो वो मैं लेकर आप तक हाजिर हो जाऊंगा। बाकी दोस्तों एग्ज़ाम आगे बढ़ने के कितने चांसेस हैं तो वो तो 0.01 है, क्योंकि अभी वो तो राज्य निर्वाचन आयोग पे डिपेंड है कि वो क्या करता है, कब आचार संहिता लगाता है, उस बेस पे बढ़ सकता है। बाकी ऐसे आंदोलनकारियों के भरोसे आप मत बैठिएगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में क्या हुआ वो आप सबके साथ सामने होगा अगर आपने बीएड कर रखी है, तो उस चीज़ों के भरोसे मत रहिएगा, आप अपनी तैयारी फुल करिए। बाकी देखो अगर आगे होता है एग्ज़ाम तो सबके ही होगा, एक व्यक्ति के तो होगा नहीं, तो आपको अपडेट दे दी जाएगी। बाकी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए। नमस्कार।